हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव ऑनलाइन क्लासेस में। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक अगली श्रृंखला के ऑब्जेक्टिव की एक अगली श्रृंखला को, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट चैप्टर यानी कि विद्युत धारा के इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण जो सवाल एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उसी ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन लेकर आज हम लोग आ गए हैं। तो चलिए हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें लिखा है कि निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें अर्धचालक नहीं है तो ऑप्शन हो जाएगा आपको क्या, इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका पारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, पारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वोल्ट या एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो वोल्ट या एम्पियर ये जो प्रदर्शित करता है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये ओम को प्रदर्शित करता है। वोल्ट या एम्पियर प्रदर्शित करता है, ये ओम को प्रदर्शित यानी कि ये चार्ज को प्रदर्शित करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपको ओम हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा जो करंट होता है उसका जो मात्रक होता है वो मात्रक आपको यहाँ पे एम्पियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ श्रेणी क्रम की बात यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 श्रेणी क्रम में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो इसमें सबको ऐड कर देंगे तो 3, 2, 5, 1, 6 ओम हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका आंसर हो जाएगा 6 ओम। ठीक है, एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम में आंसर हो जाएगा 6 ओम। आइए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बहुत ईजी है, विभवांतर का एसआई मात्रक आपको वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विभवांतर का एसआई मात्रक आपको वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा, तो ये वोल्ट हो जाएगा। यहाँ ये आपने कर लिया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे विभव का मात्रक है। तो विभव का मात्रक क्या है, एम्पियर है, वोल्ट है, ओम है, वॉट है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। विभव का मात्रक जो है वो वोल्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है। तो यहाँ पे 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टंगस्टन जो पिघलता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक ये आपको वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो इसमें W इज इक्वल टू, यहाँ पे कार्य पूछ रहा है तो W इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू भी होता है। W इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, क्यू भी होता है। तो यहाँ पे 12 है, इस दोनों को मल्टीप्लीकेशन ऑप्शन हो जाएगा आपका 24 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। तो सेल के विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है ये हो जाएगा आपको वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, ये वोल्ट हो जाएगा। सेल के जो विद्युत वाहक बल है उसका जो हम लोग एनर्जी नापते हैं वो वोल्ट में ही नापते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तब गतिशील कण होते हैं। तो जब किसी विद्युत परिपथ से विद्युत धारा जब प्रभावित होगी तो उसके जो गतिशील कण होंगे वो इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक है, ऑप्शन है सल्फर, प्लास्टिड यानी प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट। तो इसमें विद्युत का सुचालक पूछ रहा है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ग्रेफाइट इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है, तो फिलामेंट का जो प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा? तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपको ऑप्शन हो जाएगा 110 ओम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये सेशन आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगर ये सेशन आपको अगर अच्छा लग रहा है तो इस सेशन को जरूर एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बैटरी से किस प्रकार से धारा प्रभावित होती है? तो बैटरी से स्वाभाविक आप लोग सभी जानते हैं कि इसमें डीसी धारा प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो एमीटर जो होता है उसको विद्युत परिपथ में हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। एमीटर में हो जाएगा आपका श्रेणी क्रम, वोल्ट मीटर में क्या हो जाएगा? समांतर क्रम में इसको जोड़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट जो कहलाता है आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे जूल प्रति कूलम्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा जो होता है kWh यानी कि किसका मात्रक होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। हम लोग के जो घर में मीटर लगा होता है तो उसमें इसी तरह का मतलब किलोवाट घंटा वहाँ पे शो करता रहता है। तो विद्युत जितना भी एनर्जी खपत होती है kWh में हम लोग उसको देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत हीटर की जो कुंडली में उपयोग होता है ये आपको नाइक्रोम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं तो इस्पात के, चांदी के, पित्तल के, नरम लोहे के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरम लोहल। नरम लोहे से हम लोग विद्युत चुंबक बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति है ये जनित्र कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 1 HP बराबर होता है, यानी 1 HP जो होता है वो कितने वॉट के बराबर होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 746 वॉट। 1 HP मतलब हॉर्स पावर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो ये ओम का नियम का एक इक्वेशन दिया गया है, तो जो आपको इसमें फाइंड आउट करना है। तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो V = IR, ये संबंध इसमें सत्य है, ये ओम का नियम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे I²R, ये विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का SI मात्रक होता है। तो आप सभी को पता है, बहुत ईजी है, ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो 1 किलोवाट घंटा, उसी को हम लोग जनरली आम भाषा में उसको हम लोग यूनिट बोलते हैं, तो 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 जूल का जो मान होता है वो कितना होता है? तो 1 जूल का आपका जो मान हो जाएगा वो 0.24 कैलोरी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? तो ऋण इलेक्ट्रोड यानी कि नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड होता है वो किस धातु का बना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ये जस्ते का बना होता है। किसका होता है? शुष्क सेल में जो हम लोग टॉर्च में इस्तेमाल करते हैं बैटरी, उसमें जो ऋण इलेक्ट्रोड होता है वो जस्ता का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि धन इलेक्ट्रोड यानी पॉजिटिव जो पोल होता है किससे बना होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे ये कार्बन का बना होता है। नेगेटिव जो है वो जस्ता का बना होता है, पॉजिटिव जो वो कार्बन का बना होता है एक शुष्क सेल में। शुष्क सेल क्या होता है? जो घरेलू टॉर्च होता है उसमें जो बैटरी लगती है वही है शुष्क सेल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। तो बिजली के फ्यूज का जो तार बना होता है टीन और तांबा से बना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा टीन और तांबा। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ये वाला 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रभावित हो तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे QV हो जाएगा या VQ, दोनों ऑप्शन सेम ही है, जिसमें आप लगा सकते हैं, मिस्टेक से लिखा गया वहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो निर्भर करता है किस किस पर निर्भर करता है। तो चालक की लंबाई पर, ये चालक की लंबाई पर, ये भी सही है। और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ये भी सही है। चालक की प्रकृति पर, ये भी सही है। यहाँ पे तीनों सही होगा, तो इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे इनमें से सभी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे गलत है। ये तीनों सही है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, वो तीनों चीज पे निर्भर करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा समय I में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है यदि H इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊष्मा के बारे में पता करा, यानी कि हीट H इज इक्वल टू VIT, ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से बह सकती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। जो मुक्त रूप से यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता रहता है, तो उसको हम लोग कहेंगे विद्युत चालक कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत चालक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है। तो एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा कहा जाता है इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित हो है। यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर की धारा प्रभावित हो तो बल्ब की शक्ति क्या हो जाएगी। बल्ब की शक्ति यानी कि बल्ब कितना एनर्जी खपत कर रहा है, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QV हो जाएगा। तो 0.5 से 220 को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर हो जाएगा 110। क्या हो जाएगा आंसर आपका 110, 110 वोल्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक है, समाप्त हो गया। इस सेशन में, इस श्रृंखला में आपको टोटल 40 क्वेश्चन थे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। और आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसको एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।